वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। तो आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो इसके पार्ट नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था, तो आज हम पार्ट नंबर 3 और 4 करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 और 4 हमारे पास है a इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है और ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 3 पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी प्लस ए, तो पहले हम b प्लस सी को सॉल्व करेंगे। b प्लस सी इज इक्वल टू, तो पहला मैट्रिक्स हमारे पास है b, तो b को यहाँ पे लिखेंगे 1 2 -3 और -5 और आगे प्लस, और सी मैट्रिक्स है 2 1 1 3। तो अब हम इनको ऐड करेंगे, प्लस करते हैं। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में ऐड करेंगे, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री में ऐड करेंगे, थर्ड एंट्री को थर्ड में, फोर्थ एंट्री को फोर्थ में ऐड करेंगे। तो फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करेंगे तो 1 + 2 और 2 + 1 और आगे -3 और यहाँ पे +1 और आगे -5 और +3। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 + 2 3, 2 + 1, तो यहाँ पे भी 3 आ गया और आगे -3 और +1, तो -3 +1 है। तो -3 में से जब +1 करेंगे तो हमारे पास आएगा -2, प्लस माइनस और 3 में से -1 का किया तो हमारे पास 2 आ गया, बड़ी वैल्यू का साथ माइनस है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो यहाँ पे 3 माइनस +1 की जगह पे -2 आएगा और यहाँ पे भी 5 माइनस है +3 है, तो 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से -3 करेंगे तो 2 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये हमारे पास आ चुका है b + c का आंसर। तो अब हम a इंटू बी प्लस सी को मालूम करेंगे, तो a इंटू बी प्लस ए, तो पहले हम a मैट्रिक्स लिखेंगे। तो a मैट्रिक्स है -1 3 2 0 और इनटू, और a b + c का जो आंसर हमारे पास आया है, हमने a को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3, तो ये हमारे पास b + c का आंसर है, तो इसे हम यूज़ करेंगे। तो 3 3 -2 और -2, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए -1 + 3 है, तो पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 3 और दरमियान में प्लस लगाएंगे, और 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो आगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और दरमियान में प्लस, और 3 × -2 लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि 2 फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 और प्लस दरमियान में लगाते हैं, और 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × -2 और आगे इसी तरह 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 और दरमियान में प्लस, 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × -2 आएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 × 3, तो ये -3 आएगा, और यहाँ पे ये वाला माइनस और प्लस, -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और आगे -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो माइनस आ गया, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया। तो आगे इसी तरह 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा प्लस, और 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया, 2 को 3 के साथ तो 6 आ गया, और आगे इसी तरह 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। तो आगे हम इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो -3 -6 है,
तो -3 में जब -6 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर -9 आएगा। दोनों वैल्यू के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पे दोनों प्लस करके उसे यहाँ पे माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पे आ गया -9। और इसी तरह इन दोनों वैल्यू के साथ भी माइनस है, तो ये हमारे पास आएगा -9। और इसी तरह 6 + 0 है तो ये 6 आएगा, और 6 + 0 ये भी 6 आ गया। तो ये हमारे पास आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो आगे हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में पहले हम ए बी को सॉल्व करेंगे, फिर ए सी को सॉल्व करेंगे। जो इनके आंसर आएंगे फिर उनको हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ए बी को सॉल्व करेंगे, ए इंटू बी। तो पहले हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 और 3 2 0। तो ये हमारे पास आ चुका है ए मैट्रिक्स। अब हम बी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 2 -3 और -5 है। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो पहले हम पहले मैट्रिक्स की रो को और दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 मल्टीप्लाई बाई 1, और आगे दरमियान में प्लस लगाते हैं, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई -3। और आगे इसी तरह -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 2 और दरमियान में प्लस, और 3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई -5 आ गए। तो अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 +1, प्लस 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाई -3। और इसी तरह 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और दरमियान प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, तो ये हमारे पास -5 आ गया। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और इसी तरह माइनस प्लस माइनस, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 9 आ गया। और इसी तरह -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ गया। और आगे 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 और प्लस माइनस प्लस माइनस, और 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, 2 + 0। और इसी तरह 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और 4, और यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आता है। आगे इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें दोनों वैल्यू के साथ माइनस है, प्लस करके और साथ माइनस लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1 -9 है। तो इन दोनों वैल्यू के साथ माइनस है, और माइनस माइनस प्लस करेंगे और साथ इसके माइनस की अलामत लगाएंगे। तो -10 लिख दिया। और आगे इसी तरह -2 है और -15 है, तो दोनों को सब ऐड करके और साथ माइनस की अलामत, तो ये हमारे पास आ गया -17। और इसी तरह 2 + 0 है तो ये 2 आ गया, 4 + 0 है तो ये हमारे पास 4 आ गया। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर आ चुका है। अब हमने ए सी को फाइंड करना है। तो ए सी हमारे पास है ए इंटू सी। तो ए मैट्रिक्स है -1 3 2 0। तो ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स। अब हम सी मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो सी मैट्रिक्स है 2 1 और आगे 1 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 2, और दरमियान में प्लस लगाएंगे। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1, और आगे इसी तरह -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 1, दरमियान में प्लस लगाएंगे, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रो है, और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और दरमियान प्लस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 आएगा। और इसी तरह 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, दरमियान में प्लस, और 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और इसी तरह प्लस दरमियान में लगाएंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 3 आएगा। और इसी तरह -1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ -1, और दरमियान प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा।
आगे हम इसी तरह 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये आएगा, प्लस 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया। तो ये था हमारे पास। तो अब हमने इनको फर्दर सॉल्व करना है। तो देखें, या इसके 2 के साथ माइनस और प्लस के साथ 3 है, 3 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से -2 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1, और यहाँ पे माइनस है और 9 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, और इसके साथ भी प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया है। और इसी तरह आगे 4 + 0 है तो ये 4 आ गया, 2 + 0 तो ये हमारे पास आ गया है 2। तो ये हमारे पास ए सी का आंसर आ चुका है। अब हमने जो हमारे पास ए और ए बी और ए सी का आंसर आया है, अब हमने इनको प्लस करना है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इनका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखें, ए बी प्लस ए सी, इनको हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, और ए बी का आंसर हमारे पास ये वाला है। तो इनको यहाँ पे लिखेंगे -10 और -17, और यहाँ पे है 2 और 4, और ए सी का आंसर है ये वाला 1, 8, 4 और 2। इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखें, -10 और +1 है, तो यहाँ पे -10 +1 लिख दिया, और इसी तरह आगे -17 और दरमियान में प्लस है तो +8 आ गया, और इसी तरह 2 + 4 आ गया, और इसी तरह हमारे पास है 4 + 2 है, तो ये 4 + 2 बन गया। अब देखें आगे इनको मज़ीद सोल्व करते हैं तो -10 + 1 है, तो 10 में से -1 करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, और 10 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, और इसके साथ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, ये इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। और -17 + 8 है, तो 17 माइनस का +8 है, तो 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 9 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। और आगे 2 + 4 ये 6 आएगा, और 4 + 2 है तो ये 6 आ गया। अब देखें, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, और ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आई है। देखें यहाँ पे हमारे पास है -9 -9, और फर्स्ट रो इसमें भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट रो है -9 और -9, और यहाँ पे 6 6 और यहाँ पे भी 6 6 है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ चुकी है। तो यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।